गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, ठीक है। और उसके आगे जो है हम प्रश्नावली और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है देखते हैं संख्या रेखा की बात आती है। संख्या रेखा के को आप लोगों ने देखा होगा और जानते भी होंगे कि ये रेखा जो है वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। मध्य बिंदु इसका जैसे 0 है और 0 के जो इस तरफ की संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। 1 2 3 4 5 6। और इस तरफ की संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो संख्या रेखा है इसके मध्य में जो पूर्णांक हैं 0 1 2 3, ठीक है, इनके बीच में हमें इनके बीच दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। और दो पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं या हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम सोच विचार करेंगे। तो सोचो बच्चों कि 0 और 1 के बीच में भी क्या कोई परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसे अगर होती है तो कैसे आएगी और कैसे हम उसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको ज्ञात करने का दो मेथड है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है वो परिमेय संख्याएं जो हैं बहुत सारी हो सकती हैं और हम उसे आगे ज्ञात करेंगे। और इसके बीच में जब हम ज्ञात कर लेंगे तब हमें निष्कर्ष पता चलेगा कि इसके बीच में कई परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसके दो मेथड हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये बुक है, बुक में देखिए दिया हुआ है 1 तथा 2 के बीच में जो है परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दो क्रमागत पूर्णांक है, 1 के बाद ही 2 आता है। तो अब इसके बीच में अगर हमारे पास कितनी भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसमें दिया है 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस 7 संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो जो हमारी संख्या आई 3/2, ये भी इनके बीच की एक परिमेय संख्या होगी। फिर 1 और 3/2 के बीच में संख्या ज्ञात करेंगे, एक परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, 1 और 3/2 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो वो हमारे पास जो संख्या आएगी वो भी इनके बीच की एक परिमेय संख्या होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती जाएंगी उसके बीच जो है उन दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे। फिर जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी उन दोनों को जोड़ के फिर उसका आधा करेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया हम करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि हमको जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसका एक वैकल्पिक मेथड भी है, ठीक है। वैकल्पिक मेथड या एक हम दूसरे तरीका भी ज्ञात कर सकते हैं, के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ। जैसे कि हमें ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच में 7 परिमेय संख्याएँ। तो कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमें 7 परिमेय के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके लिए कितनी संख्याएं पूछी गई हैं कि हमें कितनी और परिमेय संख्या चाहिए उसके बीच, तो उसको देखेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। 7 पूछी गई हैं तो 7 + 1 = 8, ठीक है। तो 8 जो है हमारा इस संख्या जो दो संख्याएं दी होंगी उनका उन संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे 1 में 8 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा 8/8, ठीक है। इसी तरीके से 2 में गुणा करेंगे। 2 × 8/8 बराबर 8 दूनी 16/8। तो हमारे पास दो संख्याएं मिल गई, 8/8 और 16/8। इनके बीच में 7 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, 9/8। 8 के बाद क्या आता है, 9/8। फिर 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और ये 15/8। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 क्या हो गई, हमारे पास जो संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं आई हैं ये हमारी 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच की 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। तो इस तरीके से हम कितनी भी परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल के आया कि संख्या रेखा का एक ही बिंदु
अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। और दूसरा क्या निष्कर्ष निकला कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी दो कोई भी क्रमागत होंगी, यानी एक के बाद दो या तीन और चार के बीच में निकालनी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई संख्या ही नहीं है, नहीं, उनके बीच में कई संख्याएं हम निकाल सकते हैं। कई मतलब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जितना ज्ञात करने के लिए दिया होगा उतना हम निकालते हैं। साथ ही साथ जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर दो परिमेय संख्याएं, यदि AB और CD दो जो परिमेय संख्याएं हैं और समान दी हुई हैं, अगर समान परिमेय संख्याएं हैं तो क्या होगा, AD बराबर BC। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि यदि A/B और C/D क्या है, दो समान परिमेय संख्याएं हैं, दो समान परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ये समान परिमेय संख्याएं यानी AB बराबर CD, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यानी AD बराबर होगा BC के। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा ये रूल कहता है कि अगर AB और CD दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो हमेशा A और D का गुणा वो B और C के गुणनफल के बराबर होगा, AD बराबर होगा BC। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास 1B। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने की चर्चा हमने इसके पहले वाले अध्याय में की थी, अभ्यास 1A में की थी। -8 बटे जैसे -10 है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं आपस में, तो उसी संख्या का हम उसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं, वन बी का पहला क्वेश्चन है, पहले का का। ठीक है, -8 बटे 10। ठीक है, उसको सरलतम रूप में लिखना है, तो इसमें अगर हम 2 का भाग कर दें, दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 2 से कट रही हैं, तो इन संख्याओं में दोनों में भाग कर दें 2 का, इसमें भी और यहाँ पे भी दोनों में 2 का भाग कर देंगे, तो संख्याएं हमारी क्या जाएंगी, 2 का भाग करेंगे 8 में तो -4 और ये 5। ये जो -4 और 5 आ गया, ये इसका सरलतम रूप है। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक और सवाल आप देख लीजिए, गा नंबर का 25 बटे 45। अब 25 बटे 45 दिया हुआ है, ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, 5 से कटेंगी, तो इसमें हम दोनों में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो 5 की टेबल में 25 कब आता है, 25। ठीक है, 5 की टेबल में 45 कब आता है, 5 9 45 यानी 9। 5 बटे 9 जो आया वो हमारा जो है वो इस दी हुई परिमेय संख्या किसका, 25 बटे 45 का सरलतम रूप होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 बटे 45 बराबर ये, और उत्तर भी आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। अतः 25 बटे 45 परिमेय संख्या का सरलतम रूप 5 बटे 9 होगा। इसी तरीके से इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। इस प्रश्नावली के शेष और क्वेश्चन नंबर खा और क्वेश्चन नंबर घा, इसे आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है, खा और घा। ठीक है, 15 बटे 20 और -14 बटे 77। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। हमें देखना है कि कौन से 2 बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो, कौन से, ये देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देखिए, -4 बटे 5 और -5 बटे 7, तो इसके लिए बराबर हैं कि नहीं, दिख रहे हैं क्या, बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है।
7/11 और यहाँ -7/-11 और -7/11। ये देखिए यहाँ पे हर ऋणात्मक है तो यहाँ पे अंश ऋणात्मक है और दोनों संख्याएं जो हैं समान हैं, इसलिए ये क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसको आपको करना है। ये दोनों जो हैं वो आपके होमवर्क हैं। इस बुक की जो है, इस पेज की फ़ोटो मैं आप लोगों को भेज दूंगी और इसके सवाल जो होमवर्क में दिए जा रहे हैं ये आप लोगों को हल करनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं? तो कौन से समान हैं और कौन से नहीं हैं, इसके लिए अभी हमने फार्मूला बताया है कि अगर समान है तो ए और डी का गुणा बी और सी के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है -9/12 और 8/-12। ठीक है, अब चलिए आइए करते हैं। तीसरा का है -9/12 और 8/-12। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसे हमें बताना है कि समान है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, -9/12 और सी डी बराबर क्या दिया हुआ है, 8/12 -12। ठीक, तो हमारा सूत्र क्या कहता है, अगर दोनों ये संख्याएं बराबर हैं तो ए और डी का गुणनफल बी और सी के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब हम इसमें रख के देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बराबर क्या है, -9। डी की वैल्यू कितनी है, -12। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 12 और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, 12 का गुणा 9 से करेंगे, 12 9 108 और माइनस का गुणा माइनस से हो गया तो प्लस हो गया, और 12 का गुणा 8 से करेंगे तो 12 8 96। ठीक, तो क्या ये बराबर है, 108 96 के बराबर है, नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जोड़े समान नहीं हैं। अतः -9/12 और 8/-12 परिमेय संख्याओं के जोड़े समान नहीं हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दो बच्चों, जो मैंने ऐसे बताया है तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, -9/12 बराबर 8/-12 और इसका आपस में तिर्यक गुणा कर दीजिए। वही बात हुई जैसे ये दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी, -9/-12 और 12 × 8। ठीक, 12 × 8 समझ में आया। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे सवाल हैं। खा है -15/-45 और 16/-48 और इसी तरीके से और दूसरे क्वेश्चन है गा और घा। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आपको खा गा और घा आपको करना है, ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। का दिया हुआ है 3/4। अब 3/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आइए देखते हैं। हाँ देखो बच्चों, 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 + 1/4 + 1/4, यानी 1/4 धन 1/4 धन 1/4। तब उसका ये भाग जो है इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3/4। यानी हम संख्या रेखा जैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच के वाले भाग को हम जो बटे में दिया हुआ है उतने पार्ट करेंगे। बटे में कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 भागों में बांटेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे। 0 से 1 तक के बीच की दूरी को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग क्या आएगा, 1/4, दूसरा भाग क्या आएगा, 2/4, तीसरा भाग क्या आएगा, 3/4 और चौथा भाग
4/4 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें संख्या रेखा में किसको दिखाना है? 3/4 को। तो हमारा 3/4 कहाँ है? ये, यानी ये है हमारा क्या? 3/4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? 3/4। ठीक है, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देख लीजिए। खा आप कर लीजिएगा, गा बता रही हूँ मैं। 5/8। ठीक है, हाँ बच्चों, अब देखो ये 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसमें जो भी नीचे दिया हुआ है, 8 नीचे दिया है, तो इसका मतलब है कि हमें 0 से 1 के बीच में को 8 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए हम यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तो मैंने पेन से बनाया है, आपको इसको पेंसिल की सहायता से बनाना है और स्केल की सहायता से बराबर से नाप के बनाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने 0 लिया और इसको 8 बराबर भागों में हमें बांटना है। तो हम यहाँ 0 से लेकर के 8 तक निशान लगा लिया हमने, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये 4 हो गया हमारा। 4 के बाद फिर ये हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। ठीक, इस तरीके से हमें 8 बराबर भागों में बांट लेना है। तो यहाँ से 0 से 1 के बीच का भाग है ये। पहला भाग क्या होगा? 1/8। दूसरा क्या होगा? 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 मतलब 1। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? 5/8। तो हमारा 5/8 कहाँ है? ये यहाँ पे आप लिखेंगे 5/8। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा पर जो है वो निरूपण हो गया 5/8 का। इसी तरीके से इसके जो है दूसरे और सवाल दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। ये संख्या रेखा आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाना है और नाप कर बनाना है। इंची टेप में बराबर भागों में बांटिएगा और स्केल का ही प्रयोग करिएगा। ये दो 3/5 और 3/16 ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ये दोनों आप करके मुझे भेजिएगा। इसी तरह के अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन था कौन कौन से समान है, उसी तरीके से इसमें पूछा है कि कौन से असमान है। इसमें भी हमारा वही फार्मूला लगेगा, AB बराबर है CD के, तो A और D बराबर होंगे B और C के। ठीक है, इसी तरीके से हम देख लेंगे। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, 5वें का पहला का -8/24 और 7/-21। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या बताया है? A/B बराबर है अगर C/D के, तो इस तरीके से तिर्यक गुणा के रूप में भी समझ लीजिए। अगर भूल जाए तो A और D का गुणा, AD बराबर होना चाहिए हमारे किसके? B और C के। ठीक है, A और D बराबर होना चाहिए B और C के। ठीक, तो ये हमारा आना चाहिए, ये हमारा सूत्र कहता है। यहाँ पे A क्या है? A/B बराबर कितना दिया है? -8/24 और C/D बराबर कितना दिया हुआ है? 7/-21। ठीक है, 7/-21। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? AB बराबर है CD, यानी -8/24 बराबर है 7/-21 के। ये बराबर है तो तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा यानी -8 गुणे -21, ये बराबर हो जाना चाहिए किसके? 24 गुणे 7 के। 21 का गुणा 8 से करेंगे तो 168 आ गया, और माइनस का गुणा माइनस से हो गया तो ये क्या हो गया? प्लस। इसी तरीके से 24 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 15 16 यानी 168। 168 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों परिमेय संख्याएं जो हैं वो समान हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन हमारा प्रश्न पूछा है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं क्या है? असमान है। तो चूंकि ये समान आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा परिमेय संख्या का जोड़ा है वो क्या है? समान है, यानी असमान नहीं है। तो उत्तर इसमें अलग से क्या लिखेंगे? अतः -8/24 और 7/-21 असमान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है क्वेश्चन कि असमान है कि नहीं है, तो असमान नहीं है क्योंकि ये समान है।
ठीक है। इस तरीके से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन खा और क्वेश्चन नंबर खा और ये क्वेश्चन नंबर गा 0/-7 और 0/4 और क्वेश्चन नंबर घा, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क हैं। इसको कॉपी में कर लीजिएगा और मुझे दिखाइएगा, ठीक है। कल आगे नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। थैंक यू बच्चों।